जिस इंसान ने कुरान पाक अपनी ज़िंदगी में एक बार भी पढ़ ली ना, उसे इस कायनात की सच्चाई के बारे में डेफिनेटली पता लग ही जाता है। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से और मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ कुरान शरीफ पढ़ने में। पर आज का जो वीडियो है हमारा, उसके अंदर हमें टॉप 10 साइंटिफिक मिरेकल्स दैट हैव बीन प्रूव्ड रिसेंटली हमें पता चलेंगे। बेसिकली वो सारी बातें जो कुरान शरीफ में पिछले 1400 साल पहले ही लिख दी गई थी, वो अब जाकर के साइंस प्रूव कर पा रही है या इन्वेंट कर पा रही है या अपनी रिसर्च के साथ आ पा रही है। इन सब बातों से हम डेफिनेटली इतना तो समझ ही जाते हैं कि कुरान शरीफ बहुत ही ज्यादा करामाती किताब है। एंड पीपल ऑफन से कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट हैव एवर एग्जिस्टेड। कुछ तो रीजन होगा कि बिलियंस ऑफ पीपल से दिस, इवन नॉन मुस्लिम्स से इट। मेरी अल्लाह से यही अर्जी है कि एक दिन हम और आप भी हाफिज कुरान हो पाए। मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि हाफिज कुरान मतलब वो इंसान जिसको कुरान शरीफ पूरी याद हो, जिसने पढ़ी हो ढंग से। मेरा एक बहुत ही बड़ा डाउट है जो इस वीडियो के आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। छोटा सा ये वीडियो है, बड़ा भी होता तो आपको पूरा देखना था। Never stop any religious video in between। मैं दुनिया के दो सबसे ज्यादा ब्लिसफुल नाम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेना चाहती हूँ। पहला है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा है अल्लाह। तो अल्लाह के नाम पे जो कि निहायत ही रहम वाला है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। दोस्तों, इंसान कुर्राए ज़मीन पर कदम रखते ही फितरत को समझने, उसकी बनावट और राज़ों को जानने की जस्तजू में लग गया और उसने कायनात में ऐसी निशानियां देखी जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया पर इंसान की शुरुआत कैसे हुई। आज की वीडियो में हम कुरान के 10 ऐसे मोजज़ात का जिक्र करेंगे जिसे साइंस ने खुद साबित किया है। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिंदगी की शुरुआत। हम सब जानते हैं कि पानी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसी मौजू पर कुरान की सूरह अंबिया में यूं इरशाद होता है, और हमने हर जानदार चीज पानी से बनाई, तो क्या वो ईमान न लाएंगे। आज हमें साइंस बताती है कि जमीन पर रहने वाली मखलूकात के सेल्स पानी से बने हुए हैं। मसलन किसी भी इंसान के सेल्स को अगर स्टडी किया जाए तो वो 70% पानी से बना हुआ होता है, और इसकी तस्दीक माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हो पाई है, जिसका आविष्कार 12वीं सदी में हुआ। लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया कि जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई। नंबर 2, लोहा, जो कि जमीन पर मुख्तलिफ सूरतों में पाया जाता है, मगर ये जमीन की धातु नहीं है, बल्कि ये आसमान से यहाँ आया है। ये अपने आप में चौंका देने वाली बात है, मगर ये हकीकत है। साइंस ने एक खोज निकाला है कि अरबों साल पहले कुछ सितारे धमाके से फटे और ये मेटेरॉइड्स यानी बड़े बड़े पत्थरों के जरिए ये लोहा हमारी जमीन पर आया, जिसका जिक्र हमें 1400 साल पहले कुरान की सूरह हदीद में यूं मिलता है। और हमने लोहे को जबरदस्त ताकत देकर उतारा ताकि इंसान इसका फायदा उठा सके। नंबर 3, आसमान हमारी हिफाजत करता है। जमीन को सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं से बचाने के लिए आसमान एक अहम किरदार अदा करता है। अगर आसमान नहीं होता तो सूरज की रेडिएशन जमीन पर जिंदगी को जलाकर खत्म कर चुकी होती। आसमान जमीन के चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह है, जो जमीन को जमा देने वाली ठंड से बचाए रखता है। आसमान के ऊपर का टेम्परेचर -270 सेंटीग्रेड होता है, यानी ये ठंड जमीन पर जिंदगी को जमाकर खत्म कर सकती है, मगर आसमान हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं और शदीद जमा देने वाली ठंड दोनों से ही महफूज रखता है। कुरान में अल्लाह आसमान का जिक्र करते हुए फरमाता है, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया और वो लोग उसकी निशानियों से मुंह फेर लेते हैं। नंबर 4, पहाड़। कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों की तरफ एक बहुत ही खास पहलू की तरफ खींचता है। कुरान की सूरह नबा में यूं इरशाद होता है कि हमने जमीन को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखे। कुरान का मफहूम है कि पहाड़ों की जड़ें जमीन के बहुत अंदर तक दबी हुई हैं, और इसकी तस्दीक जियोफिजिक्स फ्रैंक प्रेंस की लिखी हुई किताब दी अर्थ में मिलती है कि पहाड़ असल में एक खूंटे की तरह होते हैं। वो जितना जमीन के ऊपर होते हैं उससे कहीं ज्यादा वो जमीन के नीचे होते हैं, जिसकी एक मिसाल माउंट एवरेज, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसके जमीन के ऊपर की ऊंचाई 9 किलोमीटर है, जबकि इसके जमीन के अंदर की गहराई 125 किलोमीटर के करीब है। और इसका पता 20वीं सदी की शुरुआत में प्लेट टेक्टोनिक की तकनीक के बाद ही मुमकिन हो पाया है। नंबर 5, कायनात का फैलना। आज से 1400 साल पहले जब फलकियात का इल्म मौजूद नहीं था, जब टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था,
اس وقت قرآن اس کائنات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم اسے پھیلاتے جا رہے ہیں۔ اور اس کی تصدیق 20ویں صدی کے ایک عظیم سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب اے بریف آف دا ٹائم میں لکھتے ہیں کہ یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی کھوج ہے کہ کائنات وقت کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ حیران کرنے والی دوستو بات یہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں ٹیلی اسکوپ کے ایجاد سے 1400 سال پہلے ہی ہو چکا ہے۔ نمبر 6، سورج کا گھومنا۔ دوستو سائنسدان پہلے یہ سمجھتے تھے کہ سورج ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا ہے اور یہ کوئی گردش نہیں کرتا۔ 1512 میں ایک سائنسدان نکولس